इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 100 करोड़ के वसूली कांड पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। परमबीर सिंह ने 8 पन्नों की चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया है। इस 8 पन्नों की चिट्ठी में कई सारी ऐसी बातें शामिल की गई हैं जिसे लेकर इस वक्त ठाकरे सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे आज अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। इस बीच सूत्र यह बता रहे हैं कि परमबीर के विस्फोटक खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच फोन पर बात हुई है। तो उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को दिल्ली जाकर शरद पवार से मुलाकात करने के लिए भी कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, उद्धव ने संजय राउत को दिल्ली जाकर शरद पवार से मुलाकात करने के लिए कहा है। परमबीर सिंह के 8 पन्नों की चिट्ठी में लिखे एक एक शब्द विस्फोटक हैं। पहली बार सर्विस में रहकर किसी आईपीएस ऑफिसर ने गृह मंत्री पर इस तरह का हफ्ता वसूली का आरोप लगाया है, जिससे पूरी सरकार इस वक्त हिली हुई है। वसूली कांड पर शरद पवार ने एनसीपी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। शरद पवार ने अजित पवार, जयंत पाटिल को मीटिंग में बुलाया है, दिल्ली बुलाया है। पवार के साथ मीटिंग में सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। इस बीच 100 करोड़ वसूली के आरोपों के बाद देशमुख ने पवार से भी बात की है। आप जानते हैं कि अनिल देशमुख कल भी दिल्ली पहुंचे थे जब उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। फिर शरद पवार किसी कार्यक्रम की वजह से आगरा पहुंचे। आज वो फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। अनिल देशमुख एक बार फिर से उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है और आज जब महाराष्ट्र सरकार पर सबसे बड़ा दाग लगा है तो एक बार फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिशों का केंद्र शरद पवार ही है। आज पवार की एनसीपी कोर कमेटी की मुलाकात है और संजय राउत भी दिल्ली में पवार से मिलने के लिए निकल चुके हैं। और ठीक उससे पहले संजय राउत मीडिया के सामने आए। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसमें यह तो साफ हुआ कि संजय राउत ये समझ रहे हैं कि सरकार की साख पर बट्टा तो लगा है, दाग तो है। आप सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। माजी पोलीस आयुक्त आहे, एका विशिष्ट प्रकरणात त्याला पदावरून जावं लागलेलं आहे। ते एक उत्तम अधिकारी होते। मी त्यांच्याविषयी व्यक्तिगत काही बोलणार नाही। त्यांनी आतापर्यंत उत्तम सेवा बजावलेली आहे। पण त्या पत्राची सत्यता आणि त्या पत्रात लिहिलेल्या गोष्टी या संदर्भात तपास करावा असं स्वतः गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलेलं आहे। ते स्वतः गृहमंत्री आहेत, आतापर्यंत या राज्याची तपास यंत्रणेचे प्रमुख आहेत ते, पण त्यांनी ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर सोपवलेली आहे। मला असं वाटतं की या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये योग्य भूमिका आणि निर्णय घेण्याची जे कर्तव्य आहे ते नक्कीच माननीय पवारसाहेब पार पाडतील। कारण शरद पवार सध्या दिल्लीमध्ये आहेत। मी आज दिल्लीत जाणार आहे दुपारनंतर। नक्कीच मी त्यांच्याशी या विषयावर बोलण्याचा प्रयत्न करेन। पण एकूणच आपण जसं सांगत होतात, अनेक राजवटी राऊतसाहेब आपण बघितलेल्या आहेत। या सगळ्या प्रक्रियेत इतक्या वर्षापासून हे सगळं बघितल्यानंतर मला असं वाटतं की एवढा गंभीर प्रकार झाल्यानंतर किमान पायउतार गृहमंत्र्यांनी होऊन नंतर ही चेंज निष्पक्ष, कारण विरोधी पक्ष देखील मागणी करतात की विरोधी पक्षाने मागणी केली म्हणून सरकार चालत नाही किंवा सरकारमध्ये उतापालन होत नाही। गेल्या 72 तासामध्ये एका पत्रामुळं, त्याच्या आधी त्या एका पोलीस फौजदारामुळे सरकारवर नक्कीच शिंतोडे उडालेले आहेत। हे मान्य करण्यातला एक मोठेपणा माझ्याकडे आहे, कारण मी त्या सरकारचा चारण्याचा चहाचा ओशाळा नाही। याच्यामुळे नक्कीच सरकारवरती शिंतोडे उडालेले आहेत। यातून हे कसं धुवून काढायचं, स्वच्छ प्रतिमेने कसं बाहेर आलं पाहिजे, या संदर्भात सगळ्यांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला पाहिजे। जैसे मगाशी म्हणालो कि प्रत्येकाने अपने पाय जमीनवर आहेत काय पाहायला हवं। तो संजय राउत ये मान रहे हैं कि इस चिट्ठी बम की वजह से कुछ दाग जरूर लगे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस चिट्ठी की जांच भी होनी चाहिए। और ये भी साथ साथ वो बता रहे हैं कि शरद पवार इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुंबई से दिनेश मौर्य और जयप्रकाश भी हैं और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे। सबसे पहले जयप्रकाश, आप बताइए वर्षा में इस वक्त किस तरह की हलचल है जहां मुख्यमंत्री रहते हैं?
देखिए हुसैन, वर्षा में क्योंकि उद्धव ठाकरे आइसोलेशन में चले गए हैं, क्योंकि उनके जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो मिनिस्टर हैं, पर्यटन मंत्री हैं, उनको कोरोना हो गया है। कल ही उन्होंने ट्वीट करके ये बात बताई महाराष्ट्र की जनता को। तो निश्चित तौर पे उनके पिता होने के नाते उद्धव ठाकरे भी खुद को आइसोलेशन में उन्होंने रख लिया है। वर्षा बंगले में अभी कोई मंत्री या कोई नेता शिवसेना का नहीं है, न जा पा रहा है। आज जितनी भी बैठकें उद्धव ठाकरे लेंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे। और ये भी हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि पहले वो अपने शिवसेना के कोर कमेटी से बात करेंगे और संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने निर्देश दिया है कि वो दिल्ली जाकर शरद पवार से मिलें। शरद पवार के दिल्ली के घर पर काफी ज्यादा राजनीतिक हलचल आज होगी। वहां महाराष्ट्र के कुछ नेता जाएंगे, संजय राउत के जाने की खबर है और भी कुछ नेताओं की बड़ी खबर है। जयप्रकाश, हम आपको बीच में ही रोकना चाह रहे हैं। दिनेश लगातार इशारा कर रहे हैं, उनके पास एक बड़ी खबर है। दिनेश, बताएं। देखिए, अब से कुछ सेकंड पहले मेरी परमवीर सिंह से बात हुई है। परमवीर सिंह को लेकर हमने तमाम सवाल पूछे हैं। हर सवाल पर खास तौर पे पहले जो पत्र पर साइन क्यों नहीं किया गया, साथ ही में जो है अनिल देशमुख ने जो कहा है कि वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, पहले क्यों शांत रहे। तो हर सवाल का जवाब जो है परमवीर सिंह ने कहा है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। तो साफ है, अब जो है पहले जिस तरह से लेटर में उन्होंने बड़ी चीजें कही, लेकिन अब चूंकि विवाद काफी बढ़ गया और खुद जो है मुख्यमंत्री जो है इस पूरे मामले में अब जो है संज्ञान ले रहे हैं और उन्होंने उनसे संपर्क किया, वो भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन हर सवाल पर फिलहाल उनका यही कहना था कि मुझे कुछ नहीं कहना। मैं उनको आपका घर भी दिखाना चाहूंगा। दिनेश, परमवीर सिंह अब भले ही चुप्पी साधे, लेकिन लेटर बम तो वो फोड़ चुके हैं। और संजय राउत के बयान का वो हिस्सा भी हम दर्शकों को बता दें कि संजय राउत ने अपनी बातचीत की शुरुआत ही दिनेश यहां से की कि परमवीर सिंह जो पूर्व कमिश्नर रहे, वो एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। संजय राउत कहीं ना कहीं परमवीर सिंह का भी सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। दिनेश। जी बिल्कुल। देखिए, अभी भी उनका कहना है, देखिए चूंकि जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं परमवीर सिंह की तरफ से एचएम के ऊपर, तो ऐसे में बतौर सरकार का मुखिया होने के नाते डे वन से हम देख रहे हैं कि परमवीर सिंह को लगातार अच्छा अधिकारी बता रहे हो। आज भी उन्होंने कहा कि उन्होंने इस महाराष्ट्र की सेवा बहुत ज्यादा की है। तो ऐसे में शिवसेना जो है संभल का स्टैंड ले रही है। वो अलग बात है कि परमवीर सिंह के इस लेटर की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हो रहा है, क्योंकि उनकी छवि बतौर मुखिया वो कितने कमजोर है ये निकलकर सामने आ रहा है कि उन्हें जो है वो अपने सरकार पर ही उनका कंट्रोल नहीं है। मंत्री क्या करते हैं इस बारे में उनको जानकारी है, लेकिन अब भी शिवसेना की तरफ से परमवीर सिंह का साथ देना ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो बातें कही गई है लेटर में उसमें शायद कोई तथ्य हो सकते हैं। दिनेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि इंडिया टीवी की बातचीत हुई है परमवीर सिंह से, पूर्व कमिश्नर है वो वहां के। एक बार फिर से जरा बताइए कि कितनी देर पहले आपने परमवीर सिंह को फोन किया था और उन्होंने क्या क्या बातें आपसे की? देखिए, आप जैसे ही मेरे पास लाइव पर आए उसके ठीक पहले कुछ सेकंड पहले हम अब कुछ देर बाद हम वो फीड भी दिखा देंगे जो हमने लाइव रिकॉर्ड किया, जिसमें हमने तमाम सवाल उनसे पूछे। 3 बेसिक अहम सवाल थे, वो सवाल उनसे पूछे, लेकिन हर सवाल पर जो है उनका यही कहना था नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। शायद वो चूंकि अब सेवा में है, अभी भी पद पर है, उन्हें जो कहना था नियम के तहत उन्होंने जो बाकायदा मुख्यमंत्री को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को और गवर्नर हाउस को बता दिया है। तो अब इसके बाद आगे आकर मीडिया में और बयान देते तो कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन होता है पुलिस विभाग का, वो शायद कहीं ना कहीं जो है वो उसके खिलाफ उनके खिलाफ जा सकता है। और इसीलिए नियम के तहत, प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने लेटर लिख दिया। उन्हें जो भी अगली बात कहनी होगी उनका कहना है कि वो गृह विभाग से कहेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, परमवीर सिंह के लेटर बम से गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बहुत गंभीर आरोप लगा है। बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री ने कल शाम शरद पवार को फोन किया और चिट्ठी के बारे में पूरी जानकारी दी। शरद पवार को सब कुछ बताने के बाद ही गृह मंत्री देशमुख ने स्टेटमेंट जारी किया था। हम सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता आनंद इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी उनके पास है। अनिल देशमुख की शरद पवार से मुलाकात भी हुई, आनंद हम ये जानते हैं। अच्छा, इस खबर से जुड़ी हुई और ज्यादा इन्फो जयप्रकाश के पास है। जयप्रकाश, बताएं। देखिए मीनाक्षी, जानकारी यह है कि शरद पवार को जैसे ही ये सब बातें मालूम पड़ी, वो आगरा में थे, उन्होंने सबसे पहले जो है गृह मंत्रालय से गृह मंत्री अनिल देशमुख के जरिए ये पूरी जो उन पर आरोप लग रहे हैं 100 करोड़ रुपए हर महीने फिरौती और रिश्वत वसूल के देने की, ये आरोप कितने सच हैं कितने झूठ हैं इसकी पूरी जानकारी ली और उसके बाद उनको उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा। जिसके बाद एक प्रेस नोट हमने देखी, गृह मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस नोट आई और बाद में सीएमओ ऑफिस की तरफ से भी एक प्रेस नोट आई
आई, जिसमें परमवीर सिंह के ईमेल एड्रेस की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाया गया। लेकिन गृह मंत्री ने मानहानि का दावा करने की बात कही। उन्होंने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च और 18 मार्च को ये व्हाट्सएप चैट एविडेंस के रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। जब परमवीर सिंह को यह भनक लग गई कि उनका तबादला होना तय हो गया है, क्योंकि सचिन वजह की गिरफ्तारी कर ली थी एनआईए ने और सचिन वजह सीधे रिपोर्ट करते थे परमवीर सिंह को, तो निश्चित तौर पर परमवीर सिंह की जानकारी के बिना स्कॉर्पियो कार के अंदर जिलेटिन की छड़ें नहीं रखी जा सकती। ये बात कहीं ना कहीं परमवीर समझ चुके थे और उनको पता था कि इसकी गाज उन पर गिरने वाली है, तबादला होने वाला है, और इसी वजह से उन्होंने इसलिए उन्होंने सबसे उचित तरीका यही चुना कि सारी बातें पब्लिक डोमेन पर वो लेकर आ गए। सारे कच्चे चिट्ठे उन्होंने खोल दिया। हालांकि वो कितने खुद सही हैं ये भी तो एक जांच का विषय है। आनंद, लेकिन एक बड़ा संकट जरूर खड़ा हो गया है महाराष्ट्र सरकार के लिए, और संकट के इस वक्त सरकार से जुड़े सभी दल और सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो संकट मोचक की तरफ देख रहे हैं, और वो संकट मोचक हैं शरद पवार जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त उनके घर के ठीक बाहर खड़े हैं। आनंद, वहां क्या चल रहा है, कितनी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं और क्या क्या शेड्यूल है अभी? जी देखिए, एक अपडेट देना चाहूँगा। शरद पवार अभी घर पे नहीं है, उनके दोपहर तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। कल रात में वो आगरा में थे और बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले वो बाई रोड वहाँ से निकलने की उनकी सूचना है दिल्ली के लिए, और बताया जा रहा है कि शाम तक जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं एनसीपी की, उनकी शरद पवार से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि शरद पवार को ही अब इसमें फैसला लेना है, क्योंकि जो गृह मंत्रालय का विभाग है वो एनसीपी के कोटे का है और अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं जाएगा शरद पवार तय करेंगे। उनकी जगह कौन गृह मंत्री बनेगा, वो एनसीपी कोटे का भी होगा, ये भी शरद पवार ही तय करेंगे। तो आज शाम तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र एनसीपी के कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वो मुंबई से चलेंगे और यहाँ पर शरद पवार के यहाँ बैठक होगी। इसमें सुप्रिया सुले जो कि सांसद भी हैं और शरद पवार की बेटी भी है, एनसीपी की नेता भी है, वो भी उस बैठक में मौजूद रहेगी, क्योंकि सीधे सीधे शिवसेना की तरफ से उनको जानकारी दे दी गई है। और खुद उन्होंने भी अनिल देशमुख समेत तमाम जो एनसीपी के नेता है उनसे कल रात में फोन पर बात की थी, सारा अपडेट ले लिया था। और जिस तरह से हो रही है, कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल देशमुख इस्तीफा दे सकते हैं, तो क्या वाकई में वो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर अभी भी ये सिर्फ कयास है? जी देखिए, कल से जो हमको जानकारी मिली उसके मुताबिक अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं परमवीर सिंह ने लगाया, वो एक पद पर, भले ही मुंबई पुलिस के कमिश्नर अभी नहीं है, लेकिन अभी भी वो एक सरकारी पद पर है, वो डीजी होमगार्ड से, और ऐसे में वो सर्विस में रहते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं, वो मुख्यमंत्री को लिखते हैं, गवर्नर को लिखते हैं, एसीएस को लिखते हैं, तो उसकी कोई ना कोई उसके मायने होते हैं, उसका असर होता है। साथ ही साथ उन्होंने साथ में चैट्स भी लगाए हुए हैं जो उनकी जो आरोप है उसकी तस्दीक करता है। तो ऐसे में अनिल देशमुख को बदलना ही पड़ेगा। ये बात शिवसेना के नेता भी मानते हैं कि जिस तरह से ये खुलासा हुआ है तो दबाव है, अनिल देशमुख को हटाना ही पड़ेगा, उनकी जगह नया मुख्यमंत्री बनाना, माफ कीजिए, नया गृह मंत्री बनाना ही पड़ेगा। इस तरह की बातें बहुत सारी पब्लिक डोमेन में होती हैं आनंद, लेकिन अब ये बात कागज पर आ गई है, इसलिए ज्यादा बड़ी बात हो चुकी है। जयप्रकाश, आप समझाइए कि शरद पवार के पास ऐसा क्या फॉर्मूला होगा जिससे वो महाराष्ट्र की सरकार को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं? देखिए, शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत ही खाटी नेता हैं, बहुत ही धाकड़ नेता हैं, और मैं आपको बताऊं कि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, क्योंकि उनको ये 50 साल का अनुभव है महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की, केंद्र की राजनीति को समझने का। वो दोनों ही राजनीति में बहुत ही महारत हासिल कर चुके हैं। महाराष्ट्र में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में वो रक्षा मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, और भी अलग अलग मंत्रालयों को उन्होंने मंत्रालय के मुखिया रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पर पहले भी तेलगी कांड हुआ था 2002 में महाराष्ट्र में, और तेलगी कांड में उस समय छगन भुजबल का नाम आया था जब वो गृह मंत्री थे, और शरद पवार के पास ये पूरी बॉल आई थी और उन्होंने उस समय आर पाटिल को गृह मंत्रालय दे दिया था और छगन भुजबल को एसआईटी की जांच होने तक केंद्र में शरद पवार ही है जयप्रकाश, और इसलिए हर मीटिंग उनके घर पर हो रही है, वो इसकी धुरी बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अनिल देशमुख से फौरन इस्तीफा देने की मांग की है। हालांकि महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल का कहना यह है कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, सरकार जांच कर रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमवीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए
वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इसमें महत्व की बात यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को यह भी कहा है कि ये सारी बात मैंने आपको बताई थी, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या केवल अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको नजरअंदाज किया? ये भी प्रश्न अब उपस्थित होता है। हमारी मांग है कि तुरंत गृह मंत्री महाराष्ट्र इनको उनके पद से हटाया जाए, या तो वो इस्तीफा दे या उनको हटाया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच ये तुरंत की जाए। जब सरकार का निर्धार सामने आया तो उसके बाद में ये प्रतिक्रिया दी गई है, तो इसको कितना महत्व देने का उसको इतना ज़्यादा महत्व है ऐसा मुझे नहीं लगता। सरकार भी, महाराष्ट्र सरकार गंभीरता से इसमें जांच कर रही है। हमारी अपेक्षा है कि ऐसे कुछ लेटर आने के बाद हमारी प्राथमिकता बदले नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो कल्प्रिट्स है उनको ढूंढ निकालेंगे। इसमें सरकार का और जनता का अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो रही है तो न हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो उद्धव ठाकरे सरकार और अनिल देशमुख के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी भी प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। चौतरफा इस वक्त महाराष्ट्र सरकार घिर रही है। बीजेपी कैसे आज प्रदर्शन करने वाली है या कर रही है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।